नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कितना प्यार करते हैं वो आपसे, आप जिसे प्यार करते हो, आप जिसके बारे में दिन रात सोचते रहते हो, जिसको आप बेइंतहा प्यार करते हो, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। कभी कभी हमें ये जानने का बड़ा ही ज्यादा हमें ये एक्साइटमेंट रहता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको कितना प्यार करते हैं। चलिए पहले डाइस के जरिए उनकी अभी और इस वक्त की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है ये देखेंगे। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए आप जल्दी से उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। जो भी कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन को क्लियर करके अब वो इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस बनाना चाहते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, अब वो इक्वल बैलेंस चाहते हैं। अब तक शायद आप ही एफर्ट लगा रहे थे या तो वो एफर्ट लगा रहे थे, अब वो ऐसा नहीं चाहते। अब दोनों साइड से दोनों बिल्कुल इक्वल एफर्ट लगाए, वो ये चाहते हैं, क्योंकि रिश्ता तभी चलेगा जब एक पहिया फोर व्हील का हो और दूसरे पहिया अगर साइकिल का हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। जब पहिए सभी सही हो, एक जैसे हो, तभी गाड़ी चल पाएगी। तो चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, इक्वल बैलेंस होना चाहिए। अब तक ऐसा था कि जब वो आपको मनाने की कोशिश करते थे तब आप भाव खाते थे, जब आप उनके करीब जाने की कोशिश करते थे तब वो भाव खाते थे। लेकिन अब उनको ये समझ में आ गया कि इन सब चीजों से टोटल टाइम वेस्ट ही हो रहा है। ईगो वीगो कुछ नहीं है। ईगो को बचाने के चक्कर में हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कभी कभी हम अपने ईगो को फुलफिल करने के लिए, अपने ईगो को बचाने के लिए हम अपने रिश्तों से दूर जाने लग जाते हैं। हम अपने लव्ड वन से, हम अपने स्पेशल वन से कभी दूर हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, अपने ईगो को ज्यादा अहमियत देते हैं। मैं क्यों उनको सामने से मनाऊं, मैं क्यों उनसे बात करूं, मैं क्यों कॉल करूं। तो फिर हम क्या करते हैं, एफर्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हर एक रिलेशनशिप में, नोक जोक, लड़ाई झगड़े ये सब होते ही रहते हैं। लेकिन आप ये सोचोगे कि हम क्यों उनसे बात करें, हम क्यों उनको मनाएं। तो इन सब चक्करों में आप एक दूसरे से और ज्यादा दूर होते जाते हो। फिर इसमें खुशी किसी को नहीं मिलती। आप अपने ईगो को तो बचा लेते हो लेकिन अपनी खुशी को आप खो देते हो। फिर उनके बिना तड़पना, उनकी याद में रहना, उनके बिना उनके बिना अकेले रहना, ये सारी चीजों से आप और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो। तो ईगो से कुछ भी नहीं मिलता। तो अब उनको ये समझ में आ गया है कि ये सब फालतू की चीजें हैं, बेकार की चीजें हैं। इन सब चक्करों में हम अपने लव्ड वंस को, अपने स्पेशल वन को, जो हमें दिल से प्यार करता है, वो हमारे दिल से दूर हो जाता है। उनकी नजरों में हम और ज्यादा बुरे बन जाते हैं। तो अब वो थोड़ा अपने माइंड को उन्होंने चेंज किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो भी कंफ्यूजन था उनके माइंड में कि आप इगोस्टिक हो या तो आप ज्यादा भाव खाते हो, जो भी है, जो भी कंफ्यूजन था आप दोनों के बीच में, वो क्लियर हो गया। अब कंफ्यूजन कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी को लेकर भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन को लेकर भी कंफ्यूजन हो सकता है, जो भी है। लेकिन अब उनको समझ में आ गई है बात कि आप उनके लिए क्या हो, आप उनको कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो। अब वो आपके लिए एक स्टेबल ऑफर वो आपकी तरफ लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बहुत ही प्यार करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में वो करना चाहते हैं। इस रिश्ते में एक नए सिरे से इस रिश्ते को वो स्टार्ट करना चाहते हैं। हर बार नई शुरुआत में, न्यू बिगिनिंग में जरूरी नहीं है कि
कोई न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में आए, रिश्ता वही पुराना होता है, लेकिन एक नए सिरे से एक नए उनको देखने का नजरिया जो है वो बदल जाता है। इंसान वही रहता है, लेकिन जो फीलिंग है, जो भावनाएं है वो चेंज हो जाती है। कभी कभी सामने वाला वक्त के साथ चेंज हो जाता है, तो अब वो एक नए सिरे से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी पहले गलतियां की, वो गलतियों को सुधारना चाहते हैं। पहले हम बहुत गलतियां करते हैं कि ईगो है, थोड़ा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात बताते नहीं है। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, फिर हमें समझ में आता है कि इन सब चीजों की वजह से हम एक दूसरे से दूर जाने लगे हैं, तो फिर हम अपनी गलती को सुधार देते हैं। तो अब उनको ये एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए कितने खास हो, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं वो अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब कार्ड के जरिए कितना प्यार करते हैं वो आपसे। आपसे ज्यादा करते हैं, आप दोनों इक्वल करते हो एक दूसरे से, या आपसे कम करते हैं, ये आप अंदाजा लगा लेना। मैं तो किसी को जज नहीं करूंगी कि वो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं या आप उनको ज्यादा प्यार करते हो। मैं तो बस इक्वल ही रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन आप अंदाजा लगा लेना कि आप उनसे ज्यादा प्यार करते हो या वो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। पहला कार्ड ही स्टॉर्म वार्निंग का आ गया। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाव, केयरिंग कनेक्शन, डू टू वैल्यू, अब देख लीजिए, कार्ड से ही आपको पता चल जाएगा वो आपसे कितना प्यार करते हैं। देखिए कार्ड ही कितना रोमांटिक, कितना ब्यूटीफुल है। कार्ड ही आपको सारी ही उनके दिल की बातें बता देगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। चलिए आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। शायद आपकी लव लाइफ में पहले एक सॉलिड तूफान आया था, ब्रेकअप हुआ था, या तो सेपरेशन हो या हुआ था, नो कांटेक्ट है, या तो आपने सब कुछ खत्म हो चुका था। जैसे कि अब एक दूसरे से कितने टाइम से आपने जैसे कि अब एक दूसरे को आपने जैसे कि भुला ही दिया था। उसके बाद आपका रिश्ता जो है वो फिर से स्टार्ट हुआ और फिर एक न्यू बिगिनिंग हुई, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा लविंग और केयरिंग आपका रिलेशन। फिर बहुत ही आपके रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ मिली, आपने काफी ग्रो किया इस रिश्ते में। पहले टूटने के बाद आप फिर से जुड़े हो, ऐसा हो सकता है। क्रश, जजमेंट, आइसोलेशन, मिसट्रस्ट। यस, मिसट्रस्ट की वजह से पहले मेक प्रॉमिस, पहले आपका रिश्ता टूटा है, उसके बाद टूटने के बाद फिर से जुड़ा है। फिर से एक बार रिश्ता आपका बना था, उसके बाद टूट गया, या तो दूरियां आ गई, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए राजी नहीं थे, एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए राजी नहीं थे, ब्लॉक कर दिया था। कितने टाइम से एक दूसरे से बात नहीं हो रही थी, नो मैसेज, नो कॉल, नो चैटिंग, सब कुछ ही आपने बंद कर दिया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर आप, हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते या तो कुछ मिसट्रस्ट के चलते आप एक दूसरे से अलग हुए थे, तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आपकी क्लियर हो गई, या तो वो उनकी कोई गलती की वजह से आप एक दूसरे से दूर हुए थे, तो उन्होंने अपनी गलती मान ली, सुधार ली, जो भी है। लेकिन फिर से आप एक दूसरे के लाइफ में एंटर हो गए, फिर से आप एक दूसरे को वैसा ही प्यार करने लगे। और जब एक दूसरे से आप दूर थे, तब आपको एक दूसरे की कमी
का एहसास हुआ, तब आपको ये महसूस हुआ कि आप एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। जब चीजें बिल्कुल ऐसे चल रही होती है, बहुत ही ज्यादा केयरिंग, लविंग, बहुत ज्यादा प्यार, जैसे कि प्यार की बारिश हो रही है। तो जब स्टार्टिंग में रिश्ता जो है वो ऐसा चल रहा था, बहुत ही प्यार था, पैशन था, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन था, सब कुछ ही था। लेकिन जब हद से ज्यादा कोई चीज हमें मिलती है तो हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद हम एफर्ट नहीं लगाते हैं, पार्टनर को टाइम नहीं देते हैं, उनको इग्नोर करने लग जाते हैं, उनके फोन कॉल्स को देखकर सीन करके छोड़ देते हैं, रिप्लाई करना तक हमें जरूरी नहीं लगता है। फिर इन सब छोटी छोटी बातों से एक दूसरे से हम दूर होने लग जाते हैं। प्यार तो बेइंतहा करते ही है, प्यार तो होता ही है, लेकिन हद से ज्यादा प्यार करते हैं तो फिर क्या करते हैं कि एक पर्सन तो अपना बिल्कुल वो सेम उनका नेचर रहता है, लेकिन एक पर्सन जो है वो थोड़ा सा बदलने लगता है। फिर वो थोड़ा टाइम नहीं देता है या तो रिप्लाई नहीं करता है, जो भी है इग्नोर करने लग जाते हैं। तो इसके चलते आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, आप दोनों में सेपरेशन आ गया, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, ये सब चीजें आ गई। जैसे कि आप एक मेंटल स्ट्रेस में चले गए, बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए, बिल्कुल जैसे कि पूरी दुनिया आपने जैसे कि अपने को आइसोलेटेड कर दिया कि अब पूरी दुनिया आपके लिए खत्म हो चुकी है, सब कुछ बिखर चुका है, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको अपने प्यार का एहसास हुआ, फिर आपको ये रियलाइज हुआ कि आपने क्या खो दिया है। कभी कभी चीजें हमारे पास होती है तब हमें उनकी वैल्यू का पता नहीं होता, तब हम उनकी कीमत नहीं करते हैं। जब हम उनको खो देते हैं फिर हमें पता लगता है कि जिसको हमने कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया था, वो कांच का टुकड़ा नहीं था, वो तो हीरा था, वो तो कोहिनूर था। लेकिन ये नॉलेज, ये समझ हमें उनको फेंक देने के बाद हमें ये पता लगता है कि जिसको हम कांच का टुकड़ा समझ रहे थे वो तो कोहिनूर हीरा था, जो हमारे लिए कितना खास था, कितना कीमती था। हमने अपनी सबसे कीमती चीज जो है वो हमने खो दी है। ये सब चीजें कब रियलाइज होती है, जब ठोकर खाते हैं तभी हमें ज्ञान मिलता है। ऐसे ही किसी को ज्ञान, ऐसे ही किसी को ये सब नहीं आता है। जब ठोकर खाते हैं तब हमारी अकल ठिकाने आती है कि हमने क्या खो दिया। जब आइसोलेटेड हो जाते हैं, जब सेपरेशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई किसी के किसी के लिए हमें, कोई हमारे लिए वो प्यार, वो फीलिंग, वो केयर हमें किसी से नहीं मिलती है, तब हमें वो सारी चीजें याद आती है कि वो जब था हमारी जिंदगी में, वो जब हमारी जिंदगी में थे तो वो कितनी केयर करते थे, वो कितना हमें चाहते थे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में एक टावर आया, एक बहुत ज्यादा बड़ा तूफान आया। उसके बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि आप उनको बहुत ही प्यार करते हो। तो कहीं ना कहीं उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए, आप दोनों में प्यार, लव, केयरिंग, अब ये सारी चीजें फिर उसके बाद आपकी जिंदगी में आई। अब आपको ये समझ में आने लगा है कि रिश्ता बनाया है तो रिश्तों को टाइम भी देना जरूरी है, अपने पार्टनर की केयर करना भी जरूरी है, उनके साथ खड़े रहना, उनको स्पेशल फील कराना, उनके लिए वक्त निकालना, उनको प्यार देना, ये सब चीजें भी जरूरी है। तब ही जाके एक अच्छा रिश्ता जो है वो ग्रो कर पाता है। प्यार जो है वो एक पौधे की जैसा है, अगर किसी पौधे को आप लगा तो लोगे लेकिन आप उसकी केयर नहीं करोगे तो वो पौधा जो है वो सूख जाएगा। उसको आपको केयर भी करनी पड़ती है, उनको टाइम टू टाइम जो भी उनको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको देना पड़ता है, तभी जाके एक अच्छा सा वो बड़ा सा पेड़ बनता है। तो प्यार का भी वैसा ही होता है। तो पहले आपके पार्टनर आपकी इतनी केयर नहीं करते थे या तो आप उनकी केयर नहीं करते थे, दोनों ही छोटी छोटी बातों में जजमेंटल हो जाते थे, कोई किसी के आगे झुकता नहीं था, ईगो था, ये सब था। लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही अब प्यार करते हैं, अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो
अब वो आपकी प्यार की वैल्यू करते हैं, आपने जो एफर्ट लगाए उनकी वो कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, तो वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। अगर बात करें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे भी ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं, प्यार से भी ज्यादा वो आपकी केयर बहुत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। आपकी हर एक चीज को, आपकी छोटी छोटी बातों को भी वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, काफी वो उन चीजों को महत्व देते हैं। तो प्यार में सिर्फ यही नहीं होता कि आप उनको सुबह से शाम आप उनको आई लव यू के मैसेजेस कर दो, बहुत रोज वाले कितने सारे बुके उनको भेज दो, यही सब प्यार का, ये तो वैलेंटाइन डे के दिन एक ही दिन ये सब प्यार देखने को मिलता है। लेकिन प्यार कोई वैलेंटाइन डे के एक दिन करने वाली चीज नहीं होती है। प्यार जो है वो हर रोज करना होता है, हर रोज ही प्यार में आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जैसे बूंद बूंद मिलके एक समंदर बनता है, जैसे कि बारिश की बूंदे जो है वो बूंदे बूंदे गिरते हैं, उसके बाद पूरा समंदर जो है वो भरता है। तो प्यार का भी ऐसा है, छोटी छोटी बूंदों से ही प्यार का एक महल जो है, एक प्यार का जो बड़ा सा पेड़ है वो खड़ा होता है। तो आपके पार्टनर बहुत ही आपको प्यार करते हैं। इसका सिर्फ ये नहीं है कि आज किया कल नहीं किया, लेकिन उनका प्यार हमेशा ही आपके लिए एक जैसा है, क्योंकि अब उनको ये रियलाइज हो गया है कि आप किसी को प्यार करते हो तो रिश्ते बनाने तो इजी है, लेकिन रिश्तों को निभाना भी उतना ही जरूरी होता है। तो अब वो आपकी उतनी केयर करते हैं, अब वो पहले से ज्यादा आपकी फिक्र करते हैं। अब उनको ये समझ में आ गया है कि आप उनकी दिल की धड़कन हो, आप उनकी सांसें हो, आप उनकी हार्ट बीट हो। वो पूरी दुनिया के बिना रह लेंगे, लेकिन आपके बिना नहीं रह पाएंगे। अब आप ही उनकी दुनिया बन गए हो, आप ही उनके सांस लेने का जरिया, आप ही उनके दिल की धड़कन बन गए हो। अब उनकी आत्मा जो है वो आपके अंदर बस चुकी है। अब वो उनको ये समझ में आ गया है कि आप उनके लिए कितने खास हो, कितने स्पेशल हो, तो वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। एक पल के लिए भी वो आपसे दूर नहीं रह सकते, एक पल के लिए भी वो आपसे बात किए बिना नहीं रह पाते, एक पल के लिए भी आपको देखे बिना नहीं रह पाते। अगर एक दिन भी आपसे बात नहीं होती है तो भी उनका दिल जो है वो तड़पने लगता है, बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं, कॉल मैसेजेस चेक करने लग जाते हैं। तो एक सेकंड के लिए भी आपसे दूर रहना अब वो उनको गवारा ही नहीं है, बहुत ही आपको प्यार करते हैं। उनकी सोच में, उनकी धड़कन में सिर्फ और सिर्फ आप ही समाये हो। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आप उनके जहन में बस चुके हो। जैसे कि नस नस में आप अब उनकी रूह में आप बस चुके हो, इतना वो आपको प्यार करते हैं। आपकी खुशी में ही वो अपनी खुशी देखते हैं। उनको अब अपने बारे में वो अब सोचते ही नहीं है, बस आपको खुश देखना, आपकी खुशी में ही अपनी खुशी देखना, यही अब उनकी जिंदगी का मकसद बन गया है। तो बहुत ही आपको प्यार करते हैं। आपके साथ हंसना, बोलना, बातें करना, सब कुछ उनको आपके साथ ही करना अच्छा लगता है। आप हो तो सब कुछ सही लगता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत ही अच्छी है, सब कुछ ऐसा लगता है कि बाहर ही बाहर छाई हुई है। भले ही बाहर की साइड बाहर ना भी छाई हो, भले ही पतझड़ का मौसम चल रहा हो, लेकिन जब कोई प्यार करने वाला साथ में होता है तो बाहर ही लगती है। ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है, म्यूजिक चल रहा है, फूल खिल रहे हैं। वैसे तो ये सारी चीजें सिर्फ मूवी में ही दिखाते हैं, रियल लाइफ में तो ये सब चीजें होती नहीं है। लेकिन जब आप किसी को प्यार करने लग जाते हो तो ये सारी चीजें होती नहीं, लेकिन आप फील जरूर करते हो। म्यूजिक बाहर बजता नहीं, लेकिन आप गुनगुनाते रहते हो जरूर, आप कुछ झूमते रहते हो, भले ही बिना म्यूजिक के भी आप झूमते रहते हो। ऐसा लगता है कि कोई अच्छा सा गाना जो है बज रहा हो। बिना बारिश के ही आप अपने प्यार में भीगते रहते हो, बार बार कभी उनकी याद आई, कभी रोना आया, कभी इमोशनल हो जाते हो उनकी यादों में, आंसू से आप भीगते रहते हो। कभी बिना बात के उनके बिना एक तड़प सी, एक आग सी अंदर सी मचती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बिना बात के ही
अंदर से हम जल रहे हैं, सुलग रहे हैं, बाहर चाहे धूप हो या ना हो, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि अंदर से हम उनके बिना तड़प रहे हैं, जल रहे हैं। तो आप जब किसी को प्यार करते हो तो आपको सारी ही एहसास होने लग जाते हैं। आपको बारिश का, कभी आप उनके बिना तड़पते हो तो धूप का एहसास होता है, कभी तो हर एक चीज आपको एहसास होने लग जाती है आप जब किसी को प्यार करते हो तो आपके प्यार में वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए, ऐसा उनको फील होता है कि अब वो पूरी दुनिया से जैसे कि कट ही चुके हैं। अब कौन जिंदगी में, लाइफ में क्या चल रहा है, सोशल लाइफ में क्या चल रहा है, उनको अब किसी चीज से कुछ लेना, उनको कुछ पता ही नहीं है कि लाइफ में क्या चल रहा है। आपसे आपसे बाहर की भी एक दुनिया होती है, यही उनको पता नहीं है। बस आपके बारे में सोचना, आपका मैसेज आया कि नहीं, आपने मैसेज सीन किए कि नहीं, आपने रिप्लाई किया कि नहीं, आपने कॉल किया कि नहीं, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, बात क्यों नहीं कर रहे। तो उनकी सारी एनर्जी जो है वो आपके सराउंडिंग ही सुबह से लेके शाम तक घूमती रहती है। तो उनको जैसे कि वो आइसोलेटेड हो गए हैं आपके प्यार में, आपकी यादों में, वो जैसे कि अपने को बस यही उनकी दुनिया बन गई है। आइसोलेटेड का मतलब ये नहीं है कि वो जबरदस्ती अ, अ, परेशान नहीं है, बस उन्होंने यही अपनी दुनिया बना ली है। उनको अब अकेले ही रहना अच्छा लगता है, आपके साथ या तो आपकी यादों में। अब और किसी से कोई नाता ही नहीं, और किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। इतना वो आपको प्यार करते हैं कि आप मिल गए तो आपके अंदर उनको एक अच्छा दोस्त दिखाई देता है, एक हमसफर, एक लाइफ पार्टनर, एक केयरिंग लविंग पर्सन उनको आपके अंदर दिखाई देता है। वो सारी ही आ, वो इमोशंस जो है, फीलिंग है, वो उनको आपसे मिल जाती है। तो उनको और किसी की क्या जरूरत है, उनको आप ही उनके लिए जैसे कि मैजिशियन हो, ऑल इन वन पर्सनालिटी आप ही उनके लिए हो। तो बहुत ही वो आपको प्यार करते हैं। आप जब से जिंदगी में आए हो तब से जैसे कि भले ही जिंदगी में और कुछ हो ना हो, लेकिन आपके प्यार ने उनको भर दिया है। किसी को प्यार करने से कोई पैसों की बारिश नहीं होने लग जाती है, कोई हमारी लॉटरी नहीं लग जाती है, कोई हम करोड़पति नहीं बन जाते हैं, या तो जॉब, हमारी जॉब नहीं लग रही थी तो किसी को प्यार करने से हमारी जॉब लग गई। ऐसा कुछ होता नहीं है। लाइफ तो जो जैसी चल रही होती है वैसे ही चलती है। पहले भी स्ट्रगल था। अगर किसी को प्यार करोगे तो उसके बाद भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो रहेगा ही, परेशानियां भी रहेगी, घर वालों की टेंशन है, जो भी घर वालों की लड़ाई झगड़े है, काम पर जाते हो तो बॉस का सुनना, वहां पर पॉलिटिक्स, ये सब खेलते रहते हैं इधर उधर की, ये सारी चीजें जो है वो तो रहती ही है। लेकिन आपका नजरिया बदल जाता है, चीजें वही की वही रहती है, लेकिन चीजों को देखने का आपका नजरिया जो है वो बदल जाता है। कब बदल जाता है? जब आप किसी को प्यार करते हो, जब आप किसी के प्यार में होते हो, कोई आपको प्यार करता है, कोई लविंग पर्सन आपकी जिंदगी में जब होता है, तो ये सारी चीजें होते हुए भी आप मुस्कुरा सकते हो। यही प्यार का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि चाहे आपकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें, परेशानी हो, लेकिन आप जब किसी को प्यार करते हो तो ये सारी चीजें छोटी बड़ी से बड़ी टेंशन भी आपको छोटी लगने लग जाती है। जब आपका हमसफर, आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हो, कोई दिल से प्यार करने वाला आपके साथ हो, तो आप जिंदगी जो है वो जी लेते हो। फिर आप इन सब परेशानियों से ज्यादा डरते नहीं हो। ऐसा लगता है कि चलो कोई है हमारी जिंदगी में, तो उसकी यादों के सहारे ही हम जिंदगी गुजार लेंगे। आपकी पार्टनर हमेशा ही आपके बारे में ये कहते हैं कि यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आप उनके सबसे पसंदीदा पर्सन हो। ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, फैमिली नहीं है, ऐसा नहीं है। सब कुछ है, सबसे रिश्ता रखते हैं, बातें करते हैं, लेकिन आप उनके सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा पर्सन हो। और हम जो चीज हमारी फेवरेट होती है, पसंदीदा होती है, उसके लिए हम इधर उधर कुछ भी कर लेते हैं, कैसे भी करके टाइम निकाल लेते हैं। जो हमें, अगर हमारा दिल करता है कि हमें आज मूवी देखने जाना है, या तो हमारा दिल करता है कि आज मुझे कुछ भी
कहीं शॉपिंग करना है, कहीं घूमने जाना है कि फ्रेंड के साथ, अगर अंदर से हमारा दिल करता है तो हम कैसे भी करके जुगाड़ करके, जॉब में अगर छुट्टी नहीं मिल रही है तो भी किसी रिलेटिव को किसी को भी बहाना बना के, किसी का भी बहाना बना के छुट्टी लेके हम मूवी देखने चले जाते हैं जब हमारा दिल कहता है। जो चीज हमारे दिल के बेहद करीब होती है, जो फेवरेट हमारी होती है, उसके लिए हम पूरी दुनिया को इधर उधर करके भी उनके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। तो आप उनके सबसे फेवरेट पर्सन हो, सबसे कीमती, सबसे खास आप उनके लिए हो, तो बहुत ही वो आपको प्यार करते हैं, अपने आप से भी ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। जितनी बार वो आपको देखते हैं उतनी बार कभी उन्होंने अपना चेहरा भी आईने में नहीं देखा, कभी उनको अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं मिलती है। हर पल पूरा दिन वो आपके ही ख्यालों में रहते हैं। हम जिसको प्यार करते हैं तो उनके बारे में इतना सोचते हैं कि उन्होंने खाया होगा कि नहीं, वो सोए होंगे कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी उनको कोई टेंशन तो नहीं, कोई परेशानी नहीं। उनके बारे में इतना सोचते हैं कि हमने खुद खाया कि नहीं वो भी हमें पता नहीं रहता, हमने खाया कि नहीं, हमें क्या तकलीफ है, हम हमें हमें क्या परेशानी, हम अपने को ही भूल जाते हैं, अपने बारे में ही भूल जाते हैं, उनके बारे में इतना सोचने लग जाते हैं। तो आपके पार्टनर के ख्यालों में हर पल हर वक्त आपके ही ख्याल रहते हैं, बहुत ही वो आपको प्यार करते हैं। दुनिया के लिए वो अपना ईगो, एटीट्यूड, जिद, गुस्सा, ये सारी चीजें दुनिया के लिए हो सकती है, लेकिन वो कभी आपके सामने उन्होंने अपना ईगो, एटीट्यूड नहीं दिखाया है। अगर उन्होंने किसी के सामने अपने ईगो, एटीट्यूड को अगर उन्होंने झुकाया है तो वो सिर्फ आपके प्यार की खातिर उन्होंने आपके आगे झुकाया है, अपने ईगो को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को। आपके प्यार की खातिर उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को झुकाया है आपके आगे, अपने ईगो को, एटीट्यूड को, जो भी ये सारी चीजें उनमें हो सकती है, दूसरों के लिए हो सकती है, लेकिन कभी उन्होंने आपके लिए उन्होंने हमेशा ही लेट गो किया है, हमेशा ही अपने प्यार के आगे वो हमेशा ही झुके हैं। इतना वो प्यार करते हैं आपसे कि आपसे बढ़कर उनका ईगो, एटीट्यूड, जिद जो भी है, आपके प्यार से बढ़कर उनके लिए और कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो आपको, वो आपके पैरों में भी वो गिर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं इसीलिए। तो इतना वो आपको प्यार करते हैं। कोई इंसान चाहे किसी को कितना भी प्यार करता हो, लेकिन वो कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, ईगो को, कभी किसी के आगे वो कभी झुकता नहीं है। झुकने किसी को झुकाना भी नहीं चाहिए। क्यों किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को हमें झुकाना चाहिए? क्यों उनको इतना मजबूर करें? सबकी अपनी लाइफ होती है। प्यार प्यार देना और प्यार लेना, बस यही जिंदगी होती है। किसी के अगर आप उनको सम्मान दोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, तो आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। सामने वाले को आप जो देते हो बदले में आपको वही मिलता है। आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप प्यार दोगे तो आपको भी प्यार मिलेगा। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं, और हमेशा ही अगर वो झुकते हैं, सॉरी बोलते हैं, लेट गो कर देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की वजह से। ऐसा नहीं है कि वो आपसे डरते हैं या तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके बिना वो रह नहीं पाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ आपके प्यार के लिए ही वो झुकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे डरते हैं इसीलिए आपसे झुकते हैं। वो सिर्फ अपने प्यार के लिए, वो कभी गलती हो ना हो तो भी वो सॉरी आपको बोल देते हैं। उनको पता है गलती किसकी थी, लेकिन फिर भी वो सामने से इंसान सॉरी क्यों बोलता है? क्योंकि उनको रिश्ता रखना होता है। जिसको रिश्ता रखना होता है वो हमेशा ही झुकता है। जिसको रिश्ता नहीं रखना होता है वही नहीं झुकता है, वही अपने ईगो में, एटीट्यूड में चला जाता है। जिसको रिश्ता बनाए रखना होता है, जिसको प्यार से रहना होता है, वो कैसे भी करके हाथ पैर जोड़ के भी वो रिश्ता जो है वो बचा लेता है। जो पेड़ सबसे ज्यादा अक्कड़ होते हैं वही पहले गिरते हैं। जो पेड़ जो है वो थोड़े से छोटी डालियां जो होती है, जो बहुत हवा के झोंके के साथ जो तालमेल बिठा लेते हैं, वो जल्दी से टूटते नहीं है। तो कभी कभी तालमेल बिठा लेना चाहिए अगर आपको रिश्ता जो है वो रखना है। तो
तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।